हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर्स। मेरा नाम है रमनदीप एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। आपको मेरे इस चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। और आपको इस चैनल पे आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्लास 11, क्लास 12 के बेसिस पे। एंड आपको बीकॉम की अकाउंटेंसी की भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आप ऑडिट इंस्पेक्टर पार्ट बी पंजाब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल से वो कवर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पंजाब कॉमर्स लेक्चरर की तो आपको उसके रिगार्डिंग भी इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम है रमनदीप एंड मैंने बीकॉम कर रखी है फर्स्ट डिवीज़न से विद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। एम कॉम फर्स्ट डिवीज़न यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी से ही करी हुई है। एंड मैं क्वालिफाइड हूँ विद JRF 99.88 परसेंटाइल विद ऑल ओवर इंडिया रैंक 60। एंड मैं एक्स डेटा एनालिस्ट रह चुकी हूँ एट ई क्लर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कस्टमर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में। और ऑक्यूपेशन है, मैंने अभी बताया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉमर्स में। तो आपको मेरे इस चैनल पे क्लास 11 अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, क्लास 12 अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, आप बीकॉम का अकाउंट्स कवर कर सकते हैं। आप अगर ऑडिट इंस्पेक्टर पंजाब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसका सिलेबस, उसकी सारी वीडियोज़ इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। एंड पंजाब लेक्चरर कॉमर्स की भी आप इसी चैनल के थ्रू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लेने वाली हूँ। आपको कंटिन्यूस वीडियोस देखने को मिलेंगी, बस आपको ये करना है कि आपको मेरे को सपोर्ट करना है। तो हम स्टडी करेंगे पहले। हम जैसे कि मैंने अभी बताया कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। तो हम पहले अकाउंट्स से स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैं कहूँ तो ये सब्जेक्ट सबसे इजी है। इवन कि बिजनेस स्टडीज़ से भी इजी है ये सब्जेक्ट। अगर आप इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे तो कुछ भी डिफ़िकल्ट आपको नहीं लगेगा। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको ईजीएस्ट वे में सब कुछ समझाने की। तो हम टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन, किसकी इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, बुक कीपिंग की, अकाउंटिंग की एंड अकाउंटेंसी की। हम डिफरेंस स्टडी करेंगे बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। फिर हम स्टडी करेंगे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ब्रांचेस क्या हैं अकाउंटिंग की। और हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ बिज़नेस। हमें अगर कोई भी पूछता है कि बिज़नेस क्या है तो हम कहते हैं कि बिज़नेस कुछ पैसे कमाने के लिए हम जो एक्टिविटी करते हैं हम उसको बिज़नेस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम इस बिज़नेस को ऐसे ही स्टडी करते हैं। तो बिज़नेस को अगर हम आपसे कोई भी पूछे कि बिज़नेस क्या होता है तो व्हाट इज़ बिज़नेस, बिज़नेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकंड जो होती हैं वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप किसी की खुशी के लिए नहीं कर रहे, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, इन द सेंस कि आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए, आप इनकम अर्न करने के लिए वो एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर रहे हो। अगर आप टीचर हो, अगर आप स्टडी करवा रहे हो, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो आप उसके बदले में आप फ़ी चार्ज करोगे, है ना। तो वो आपकी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वेर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए या आप दूसरों की सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना, आप उसको अंडरटेक करते हो। जैसे कि आपकी मदर है, आपकी मम्मा भी घर पे खाना बनाते तो वो आपसे पैसे तो नहीं चार्ज करती, तो वो अपनी खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या करती हैं, वो ये क्या है, फूड कुक करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाल देते हैं। तो अभी आप बिजनेस कर रहे हो तो आप लोगों का भला करने के लिए तो सिर्फ नहीं कर रहे हो, आपका भी उसमें कुछ ना कुछ मोटिव है, आप अपनी इनकम अर्न करना चाहते हो, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। तो इसलिए बिजनेस एक क्या हो जाएगी फिर बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको आप सिर्फ इसलिए परफॉर्म करते हो ताकि आप इनकम इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कमा सकें।
हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये है मिस्टर राम। अब मिस्टर राम क्या करते हैं, उन्होंने सोचा कि मैं बिज़नेस अंडरटेक करता हूँ, मैं कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म करूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा कार्स को सेल मैन्युफैक्चर करके सेल करने का। अब मिस्टर राम क्या कर रहे हैं, कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करके, कार्स को सेल करके ये जो इनकम, जो ये जो रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हैं, ये जो प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और राम क्या है, ये बिजनेस कर रहे हैं किसका, कार्स को सेल करने का। ठीक है, तो अभी ये है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है बेटा कि बिजनेस ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो आप रेगुलर नेचर में कैरी ऑन करते हो, आप उसी को ही बिजनेस कहते हो। ये नहीं कि मिस्टर राम ने एक बार एक कार को सेल करके इनकम अर्न कर ली तो वो बिज़नेस हो गया, नहीं। उनको ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिज़नेस के रिगार्डिंग, ये यानी कि उनको पहले एक कार सेल करनी पड़ेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छवीं, ऐसे बहुत सारी कार्स को रेगुलरली सेल करना पड़ेगा टू अर्न इनकम और टू अर्न जनरेट रेवेन्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, और उसमें से वो क्या अर्न करेंगे, प्रॉफिट। तो इसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस। मिस्टर राम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कार को सेल करने का। ठीक है, तो अभी बिजनेस में ना बेटा छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अभी आप बोलोगे मैम जो क्लास 11 के हैं बच्चे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, हमें नहीं पता ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आपको बताती हूँ ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन क्या है, इट इज़ अ पीस ऑफ बिजनेस डन बिटवीन टू और मोर पर्सनस। यानी कि ये है, आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ये है मिस्टर राम और ये है मिस्टर श्याम। ठीक है, तो अभी मिस्टर राम ने क्या करा, कार सेल कर दी, किसको, मिस्टर श्याम को। तो ये क्या होगी बेटा, ट्रांजैक्शन होगी, किनके बीच होगी, मिस्टर राम और मिस्टर श्याम के बीच क्या होगी, ट्रांजैक्शन होगी। मिस्टर राम ने कार को सेल कर दिया, किसको, मिस्टर श्याम को। तो ये जो एक इवेंट हुआ है, ये जो एक ट्रांजैक्शन हुई है बिटवीन मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम, हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन। तो इट इज़ अ पीस ऑफ बिजनेस डन बिटवीन टू और मोर पर्सनस। ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारी, अब मिस्टर राम है, जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं इनकी, तो अब ये एक ही ट्रांजैक्शन तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी स्टडी करा कि बिजनेस में ना हम कंटिन्यूस रेगुलर नेचर में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब मिस्टर राम का बिजनेस है कार सेलिंग का, अब वो एक ही कार तो नहीं बेचेंगे, अब वो हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ कार बेचें, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस को बेचें, XYZ, है ना, किसी को भी वो अपनी कार क्या है बेच सकते हैं। तो वो इतने सारे कस्टमर्स का डेटा अपने माइंड में तो याद नहीं रख सकते कि मैंने इस कस्टमर को इतने की कार बेची, इस कस्टमर को इतने की बेची, है ना। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस वो अंडरटेक करेंगे विद डिफरेंट कस्टमर्स, उन ट्रांजैक्शंस को उन्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये जो रिकॉर्डिंग करेंगे, वेरी फर्स्ट स्टेप जो होगा वो थ्रू होगा बुक कीपिंग। अभी आपने, मैं आपको बताऊंगी बुक कीपिंग क्या होता है, फिर हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग क्या होता है, देन हम स्टडी करेंगे अकाउंटेंसी क्या होता है। तो व्हाट इज़ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या है, इट इज़ अ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंपनी ऑन अ डेली बेसिस। तो हमने अभी स्टडी करा है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मिस्टर राम है, वो काफ़ी सारे कस्टमर्स को अपनी कार्स का, उनका जो बिजनेस है वो अपनी कार्स को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी वो उनको सब कुछ तो याद नहीं रह सकता है, इसलिए वो क्या करेंगे, एक प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। कौन सा प्रोसेस बेटा परफॉर्म करेंगे, वो प्रोसेस परफॉर्म करेंगे रिकॉर्डिंग का। वो ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करके चलेंगे, कौन से बेसिस पे, डेली बेसिस पे। यानी कि हर रोज़ जो वो कार्स को सेल कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को, XYZ को जो कार वो सेल कर रहे हैं अपनी कार्स, तो उनको डेली बेसिस पे वो सारी ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ताकि उनको एंड में पता चल सके कि उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है या उनको कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कौन कौन सी अभी वो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करेंगे, ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल्स, जो उन्होंने सेल्स की ट्रांजैक्शन करी है, ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट्स। अभी उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है, अगर उनका बिजनेस है तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ भी रख रखे होंगे, है ना, अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए, है ना, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो अब उनको पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ
सैलरी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, है ना, उनको रेंट भी पे करना पड़ेगा, उनको टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। तो ये जो सारी पेमेंट्स है इसकी ट्रांजैक्शंस को भी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर उनको कोई भी रिसिप्ट्स एंड परचेजेस, अगर वो कोई भी कस्टमर से उनको मनी रिसीव हो रही है, उन्होंने अभी कार को सेल करा, ठीक है, उनको मनी रिसीव होगी, ऑब्वियस सी बात है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो कस्टमर को नहीं देंगे, है ना। तो जो कस्टमर ने उनको मनी सेंड करी, यानी कि उनको जो रिसीव हुई मिस्टर राम को, हम वो भी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अभी उन्होंने रॉ मटेरियल भी परचेज करा होगा, है ना, कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसके बदले में भी कोई पेमेंट करी होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परचेजेस कहते हैं, तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट करा कार्स को सेल करके, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी उनको ऑफिस के या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को चलाने के एक्सपेंसेस हो गए, हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर उन्होंने कोई भी अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो दिस डिटेल्स आर एडेड इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हमने अभी डिस्कस करी, ये वो कौन से ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि आप उसको डेली बेसिस में, यानी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर 1 जनवरी को हो रही है तो आप उसको 1 जनवरी को रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन 2 जनवरी को हो रही है तो आप उसको 2 जनवरी को रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन 3 जनवरी को रिकॉर्ड हो रही है तो आप इसको इनकर हो रही है तो आप उसको 3 जनवरी को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आई होप आपको बुक कीपिंग समझ में आ रहा है। तो बुक कीपिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं बच्चे, रिकॉर्ड करते हैं। कौन से ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होता है, डेट वाइज, यानी कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस इनकर हो रही है आप उसको उसी उसी डेट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग मेक्स श्योर दैट ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड रेगुलरली एंड करेक्टली। हाँ जी, तो अभी हमने बोला कि ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस आपको कौन सी रिकॉर्ड करनी है, सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस जो कौन सी है, फाइनेंशियल नेचर की है। कौन सी नेचर की है, फाइनेंशियल नेचर की, यानी कि जिसको आप अपने मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपने कार को सेल करा फॉर ₹20 लाख तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, ₹20 लाख रिकॉर्ड करोगे, ना कि आप ये बताओगे हाँ 1 कार। ठीक है, ऐसे नहीं आप लिखोगे, आप उसको लिखोगे ₹20 लाख, यानी कि आप कौन सी ट्रांजैक्शंस, वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में। अगर आपकी फर्म में मान लीजिए अगर मिस्टर राम की कंपनी में कोई झगड़ा हो जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच और उसकी वजह से अगर उनको कोई लॉसेज इनकर हो रहे हैं तो आप वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप कैसे डिफाइन करोगे कि हाँ इतना सा झगड़ा हुआ और उसकी वजह से इतने से लॉसेज हो गए, तो आप ऐसी इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के जो इवेंट्स है, ट्रांजैक्शंस है, उनको ही रिकॉर्ड करते हो, एंड वो भी आप रिकॉर्ड करते हो रेगुलरली एंड करेक्टली। The one who maintains book keeping are known as bookkeeper। ये जो सारी ट्रांजैक्शंस, ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस की, और वो जो पर्सन रिकॉर्ड करता है, बुक कीपिंग करता है, हमने स्टडी करा ना, तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। अभी जो प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग जो परफॉर्म कर रहा है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, बुक कीपर। थ्रू बुक कीपिंग कंपनीज कैन ट्रैक देयर फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस का यहाँ पे क्या मतलब है कि बुक कीपिंग के थ्रू आपको एट द एंड पता चलेगा कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, आप उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, यानी कि आपको पता चलेगा आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस करा है, आपके पास कितने एसेट्स है, आपने लोगों को से कितना पैसा लेना है, लोगों को कितना पैसा देना है, और उस बेसिस पे आप क्या है, डिसीजन मेकिंग करेंगे अपने बिजनेस में। द कंपोनेंट्स ऑफ बुक कीपिंग कंसिस्ट ऑफ जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एटसेट्रा। तो बुक कीपिंग में आप क्या क्या बनाते हो बेटा, आप जर्नल बनाते हो, ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे जर्नल में, जिसमें हम सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आप प्रिपेयर करते हो लेजर। तो लेजर में हम क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस है, अगर मिस्टर राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है तो आप मिस्टर राम के अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। अगर सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है तो आप सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। अगर आप परचेजेस के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो उसको आप परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। यानी कि लेजर में हम क्या कहते हैं, वो जो सारी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस है हम उनको उनके पर्टिकुलर रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी पोस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बताता है कि आपने साल के एंड में, आपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस इनकर करा, और बैलेंस शीट आपको क्या बताएगी कि आपके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे
कितने एसेट्स हैं एंड आपने लोगों को कितना पैसा देना है, यानी कि आपकी कितनी लाइबिलिटीज़ है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप प्रिपेयर करते हो जो कि आपको बताता है कि आपके बिजनेस में कितना कैश फ्लो, कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो बुक कीपिंग क्या है, हमें इन सबके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन देता है। बुक कीपिंग हमें जर्नल बनाना सिखाता है, लेजर बताता है, बैलेंस शीट इसकी हेल्प से हम प्रिपेयर करते हैं एंड इनकम स्टेटमेंट भी हम इसी की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप आपको बुक कीपिंग समझ में आ गया होगा, बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, अभी हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड इम्पोर्टेंस क्या है बुक कीपिंग की। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, हमने यही स्टडी करा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम डिटेक्ट करते हैं एरर्स एंड फ्रॉड्स को। बुक कीपिंग में क्योंकि हम रेगुलरली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, अगर उसमें कोई भी एरर हो रहा है तो हम उसको क्रॉस चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं एरर्स एंड फ्रॉड्स को टू स्टेट द करेक्ट पोजीशन। अगर हम बुक कीपिंग ही नहीं करेंगे, यानी कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके उसको जर्नल या लेजर में पोस्ट ही नहीं करेंगे तो हम बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या करता है, हमें मदद करता है हमारी बिजनेस की पोजीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। बेटर प्रिपरेशन फॉर टैक्सेशन, अगर आपको एट द एंड बुक कीपिंग में हमें क्या करते हैं, एट द एंड बुक कीपिंग के थ्रू हमें पता चलता है इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके कि आपको कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है या आपको कितना लॉस हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी टैक्सेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी कि आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको कितना टैक्स पे करना है। इंपॉर्टेंस क्या है बुक कीपिंग की, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा उसके बेसिस पे आप प्रिपेयर करोगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे, अपनी फाइनेंशियल बिजनेस पोजीशन को पता करोगे, और ये सब जानने के बाद मैनेजमेंट क्या करेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी। लीगल रिक्वायरमेंट है, आपको कंपनीज एक्ट कहता है कि आपने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, तो ये बुक कीपिंग क्या है, आपकी ये लीगल रिक्वायरमेंट को क्या है फुलफिल करने में हेल्प करता है। तो बिजनेस स्टडी बुक कीपिंग और क्या करता है बेटा, रिकॉर्ड करता है किसको, सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन को, यानी कि आप सीधा ट्रांजैक्शन को ऐसे नहीं रिकॉर्ड कर देते, आपके पास क्या है, पहले एक डॉक्यूमेंट होती है, एक एविडेंस होता है जिसको आप रखते हो, उसके बेसिस पे आप वो ट्रांजैक्शंस को क्या है जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हमें मिलेगी, वो भी हम बुक कीपिंग के थ्रू ही हमें मिलेगी, यानी कि सोर्सेज के बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को क्या है रिकॉर्ड करेंगे। हेल्प्स टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक कीपिंग हमारी हेल्प करता है क्या प्रिपेयर करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में। तो बच्चे देयर आर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट, सेकंड इज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हो, फिर आप प्रिपेयर करते हो बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बाद आप प्रिपेयर करते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड फिर आप प्रिपेयर करते हो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फर्दर आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब हमने बुक कीपिंग को अंडरस्टैंड कर लिया, अब हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग अगर हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन को कंसीडर करें तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग मैं आपको पहले बता देती हूँ बच्चे, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग को लेके चलता है, यानी कि बुक कीपिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप है किसका, अकाउंटिंग का, यानी कि अगर आपको स्टेयर्स पे, अगर आपको टॉप पे जाना है, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो आप स्टेयर्स चढ़ते ना, तो ऐसी फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग में क्या है, बुक कीपिंग है। तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग का जो भी प्रोसेस है वो अकाउंटिंग में भी आएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि अकाउंटिंग में भी आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। मैंने अभी आपसे डिस्कस करा था आप कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, वही ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर की होती है जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आप उन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे। क्लासीफाइंग में हम क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती है उनको उनकी ग्रुपिंग करते हैं, जैसे कि सेल्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो आप सेल्स अकाउंट में डालोगे, सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शंस है वो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट में डालोगे, गुड्स की ट्रांजैक्शंस है वो आपको गुड्स अकाउंट में डालोगे। ठीक है, परचेजेस की ट्रांजैक्शंस वो आप परचेजेस अकाउंट में डालोगे। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस की क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करने के बाद। उसके बाद हम क्या करते हैं,
समराइजिंग करते हैं। अब ये जो बेटा क्लासिफिकेशन तक का प्रोसेस है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। ठीक है, इसके आगे वाला ये अभी ये जो क्लासिफिकेशन तक का प्रोसेस हम इसको बुक कीपिंग कहते हैं, और बुक कीपिंग के इस प्रोसेस को हम क्या है, अकाउंटिंग में लेके चलते हैं। यानी कि ये रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन को हम क्या है, आगे बुक की उसमें अकाउंटिंग में भी लेके चलेंगे। तो उस क्लासिफाइंग करने के बाद हम क्या करते हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं बच्चे, समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब है आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे जिसमें आप सारे के सारे अकाउंट्स का जो भी बैलेंस है वो इस स्टेटमेंट में आप ट्रांसफ़र कर देते हो, और ये जो स्टेटमेंट होती है हम इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर दे सारे बैलेंसेस को जो हमने क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स में डाले थे, और वो सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस को आप कुछ बैलेंसेस को क्या है, सारे बैलेंसेस को आप क्या है, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर देते हो। अब अकाउंटिंग में क्या कह रहे हैं कि हम वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मनी में वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, और विच उसके बाद ये समराइजिंग पे ही एंड नहीं हो जाता। उसके बाद समराइज करने के बाद वो सारी ट्रांजैक्शंस को आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसको डिफरेंट यूजर्स को कम्युनिकेट करते हो। अब एनालाइजिंग से हमारा क्या मतलब है बच्चे, एनालाइजिंग से मतलब है कि जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर ली, जब आपने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर कर ली, तो आप उसके डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करोगे उससे रिजल्ट्स को पता करने के लिए। आप ये पता करोगे कि हमें अच्छा प्रॉफिट तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ था, आप उसको कंपेयर करोगे। अच्छा, इस फर्म को इतना प्रॉफिट हुआ है, हमारी फर्म को इतना प्रॉफिट हुआ है, तो आप वो भी कंपैरिजन करोगे। ठीक है, तो आप वो सारे कंपैरिजन्स करते हो। फिर कंपैरिजन करने के बाद आपको पता चला कि अच्छा हमारी फर्म क्या है, पिछले साल से बेटर परफॉर्म कर रही है या पिछले साल से बेटर नहीं परफॉर्म कर रही है। उसके बेसिस पे ये जो अभी आपके पास रिजल्ट्स आए कि हाँ वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आप उसके डिफरेंट यूज़र्स को ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेट कर देते हो। डिफरेंट यूज़र्स हम स्टडी करेंगे, मैनेजमेंट भी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट भी होती है, ओनर्स जो होते हैं बिजनेस के वो भी होते हैं, और भी बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है उनको कम्युनिकेट कर देते हो। तो अभी हम अगर इसको स्टडी करें तो अकाउंटिंग क्या है, पहले है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से भी पहले बेटा हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसकी करते हैं, ट्रांजैक्शंस की। कौन सी ट्रांजैक्शंस की, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद हम उनकी करेंगे रिकॉर्डिंग, फिर हम उसकी क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, फिर हम उसको करेंगे समराइज। समराइज के बाद उसका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट कर देंगे किसको, रिजल्ट्स को, डिफरेंट यूजर्स को। आई होप आपको अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में अकाउंटिंग को और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है किसका, रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग में हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में हम क्या करेंगे, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स है उसको हम ग्रुपिंग कर देंगे उसके रिलेटेड अकाउंट्स में। ठीक है, और फिर उसको हम पोस्ट कर देते हैं इन लेजर्स। पोस्टिंग इन लेजर्स का मतलब है कि जो सिमिलर ट्रांजेक्शन्स है हम उसको उसी के रिलेटेड अकाउंट में डाल देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग इन लेजर्स कहते हैं। अभी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी कर लिया, फिर उनको उनके रिलेटेड अकाउंट में डाल भी दिया। ठीक है, उसके बाद आप उसकी क्या प्रिपेयर करोगे बच्चे, समरी प्रिपेयर करोगे। समरी आप कैसे प्रिपेयर करोगे, एट द पीरियड एंड सिमिलर लेजर्स। लेजर्स मतलब ये जो आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं, दीज आर ग्रुप्ड एंड समराइज्ड इनटू ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस भी मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ट्रायल बैलेंस क्या होती है बच्चे, एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आप सारे डेबिट बैलेंसेस, सारे क्रेडिट बैलेंसेस, सारे क्या है वो है ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हो, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर देते हो। ठीक है, ये जो इसको हम क्या कहते हैं कि सबरी, हम उसकी क्या कर देते हैं, सबरी, यानी कि सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं उनकी हम सबरी प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, कि जिनके चाहे उसका डेबिट बैलेंस है चाहे उसका क्रेडिट बैलेंस है, वो सारे के सारे हम उसको कहाँ शो करते हैं, ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। उसके बाद हम उसकी क्या करेंगे, एनालाइजिंग। पहले स्टेप आएगा बच्चे एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में हम क्या करेंगे, एनालाइजिंग में हम ये देखेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न करा या कितना लॉस अर्न करा, हम उसको कंपेयर करेंगे
इस ईयर के प्रॉफिट को लास्ट ईयर प्रॉफिट्स से, ठीक है, या उससे भी लास्ट ईयर प्रॉफिट से हम उसको अब क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर को फोरकास्ट भी कर सकते हैं। एंड ये जो एनालिसिस है ये सब सिर्फ हम अपनी फर्म की प्रीवियस ईयर डेटा से रिलेटेड ही नहीं बल्कि अपनी फर्म को दूसरी फर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके एनालाइजिंग को करने के बाद, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उनकी रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग किसको करेंगे, मैनेजमेंट को करेंगे और अदर यूज़र्स को करेंगे। आई होप आपको अभी अकाउंटिंग का सारा प्रोसेस समझ में आ गया। तो अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आई गेस ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम अकाउंटेंसी या उससे आगे के स्लाइड्स को कवर करेंगे। तो आई होप आपको अकाउंटिंग तक आपको सब समझ में आ गया होगा। इससे जो अकाउंटेंसी है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हम आने वाले क्लासेस में फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस क्या है। फिर हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग में, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग के। ये हम सारी क्या है चीज़ें वो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और आपको मेरे इस चैनल पे बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस देखने को मिलेगी, यानी कि डिटेल्ड कंटेंट देखने को मिलेगा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मेरे को एक मोटिवेशन चाहिए कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले, आपको भी हेल्प मिले। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये आप पंजाब कॉमर्स लेक्चरर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या अगर आप किसी और स्टेट के लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमर्स लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपको ये वीडियोस क्या है हेल्पफुल होएगी। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ इस चैनल को ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहना और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। मैं आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोस आगे इस चैनल पर लाती रहूँगी। तो टाटा, बाय बाय, थैंक यू।